अक्सर ऐसा होता है ना कि हम इतिहास को फिल्मों के जरिए ही जानते हैं, पर सोचिए क्या हो अगर सिनेमा का सबसे बड़ा विलन असल में इतिहास का सबसे ब्रिलियंट लीडर निकले। तो चलिए आज अलाउद्दीन खिलजी की इसी दिलचस्प और उलझी हुई पहचान को आराम से समझते हैं। और ये लाइन, बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। एक तरफ है सिनेमा का बनाया हुआ खिलजी और दूसरी तरफ है इतिहास की किताबों वाला खिलजी। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर असलियत है क्या? किस पर विश्वास किया जाए? क्या वो सच में वैसा ही था जैसा फिल्मों में दिखाया गया, एक बेरहम शैतान, या फिर एक ऐसा जीनियस जिसकी सोच अपने वक्त से सदियों आगे थी? चलिए फैक्ट्स के साथ इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखते हैं खिलजी के वो काम जो उसकी फिल्मी इमेज को पूरी तरह से चैलेंज करते हैं। सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक था खिलजी का मिलिट्री रिफॉर्म्स। अब देखिए उस जमाने में प्रॉब्लम क्या थी। जो अमीर सूबेदार थे ना, वो जाली सैनिक और कमजोर घोड़े दिखाकर सल्तनत से खूब पैसा लूटते थे। करप्शन एकदम चरम पर था। तो खिलजी इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए लाया दाग और चेहरा सिस्टम। दाग का मतलब हर शाही घोड़े पर एक स्पेशल निशान लगाना ताकि कोई उसे बदल ना सके, और चेहरा, इसका मतलब हर सोल्जर का पूरा हुलिया, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करना। सोच के देखिए, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान। लेकिन आश्चर्य की बात तो अब आती है। पता है, आज की मॉडर्न मिलिट्री का जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम है, वो असल में खिलजी के इसी 700 साल पुराने आइडिया का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। क्या कोई सोच सकता है? मतलब उस इंसान का विजन देखिए। ओके, अब आते हैं खिलजी के शायद सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन पर, हिंदुस्तान की रक्षा करना। उस दौर में ना भारत के दरवाजे पर एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जिसका नाम सुनकर ही पूरी दुनिया थर-थर कांपती थी। ये नंबर देखिए, 6। खिलजी ने 1 या 2 बार नहीं, पूरे 6 बार मंगोलों को हराया। और ये वही मंगोल थे, याद है ना, चंगेज खान के मंगोल, जिन्होंने रूस से लेकर चीन तक बड़ी बड़ी सल्तनतों को राख में मिला दिया था। लेकिन खिलजी ने उन्हें हिंदुस्तान की सरहद के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया। और इस बात की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। जब मंगोलों के तूफान में बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, उस वक्त खिलजी वो दीवार बनकर खड़ा हुआ जिसने हिंदुस्तान को उस बर्बादी से बचाया। अगर जस्ट इमेजिन, अगर खिलजी ना होता तो शायद आज का इतिहास, आज का नक्शा बिल्कुल ही कुछ और होता। पर आखिर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए एक विशाल और ताकतवर सेना तो चाहिए थी ना, और इतनी बड़ी सेना को सैलरी देने के लिए खजाना भी तो चाहिए। बस यहीं पर खिलजी ने अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक चला, इकोनॉमी पर कंट्रोल। खिलजी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थीं वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि सोर्स के शब्दों में महंगाई लिटरली घुटनों पर आ गई थी। उसने मार्केट को इस तरह से कंट्रोल किया जैसा ना उससे पहले कभी किसी ने किया था और ना शायद उसके बाद कोई कर पाया। क्या किया उसने अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, मतलब हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि तय दाम से 1 पैसा भी ऊपर बेच सके। और इसके पीछे का मकसद बहुत क्लियर था, ताकि सैनिकों को कम सैलरी में भी आराम से गुजारा हो जाए और सल्तनत के खजाने पर भी कोई बोझ ना पड़े। बेसिकली एक मिलिट्री जरूरत से पैदा हुई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन थी। अच्छा, अब आते हैं खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन पर। उसने सिर्फ बाहरी दुश्मनों को ही नहीं हराया, बल्कि सल्तनत के अंदर बैठे दुश्मनों, मतलब करप्ट अमीरों और जमींदारों, उनकी भी कमर तोड़ कर रख दी। उसका कानून एकदम सिंपल और सख्त था। अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर या अमीर जरा सी भी बेईमानी करते हुए पकड़ा गया तो सजा सिर्फ एक थी, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जब्त। इस एक कानून ने ना पूरे सिस्टम में एक डर पैदा कर दिया था। और ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में अमीर लोगों की पावर को तोड़कर सुल्तान की पावर को और मजबूत करने का एक तरीका था। तो अब तक हमने जो भी फैक्ट्स देखे, उनके बाद चलिए वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। खिलजी की 2 अलग अलग तस्वीरें, एक सिनेमा वाली और दूसरी हिस्ट्री वाली। तो ये है आमने सामने की टक्कर। एक तरफ है फिल्मों का बनाया हुआ एक वहशी, पागल, पावर हंग्री विलन, और दूसरी तरफ है इतिहास का खिलजी, एक आयरन विल रिफॉर्मर, मंगोलों को धूल चटाने वाला मिलिट्री जीनियस और महंगाई को कंट्रोल करने वाला एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट। फर्क बिल्कुल साफ है।
तो फिर ये फर्क क्यों है? सोस का मानना है कि फिल्मों में खिलजी को एक विलन की तरह दिखाना ये सिर्फ क्रिएटिव लिबर्टी नहीं बल्कि एक तरह का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मतलब इसका असली मकसद इतिहास बताना नहीं है बल्कि एक खास नैरेटिव, एक खास कहानी गढ़ना है। और बस यहीं पर इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन आ जाता है। अगर हिस्ट्री को सच में समझना है तो एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर हकीकत तक जाना होगा, फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। तो अगली बार जब कोई हिस्टोरिकल फिल्म देखें तो ये सवाल जरूर सोचना, इस स्क्रीन पर दिख रही चमकदार कहानी के पीछे और कौन-कौन से ऐतिहासिक सच दबे हो सकते हैं जिनके बारे में शायद हमें कभी बताया ही नहीं जाता।